नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की चैप्टर नंबर 1 संज्ञा का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो हमने आपको याद करने के लिए बोला था, वो थे 14 माहेश्वर सूत्र। शिव जी की डमरू से निकले हुए 14 सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आपको याद रहना चाहिए ऐ ओन, रिल रिक, ए ओम, ऐ औच, है वरड, लण, यमणनम, झबय, घड़धश, जब गडदश, खप छटत चटतव, कपय, शशसर, हल। ये हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला है और इसमें अच जो है, यहाँ से अ से लेकर ये च तक ये स्वर हैं और हल यहाँ से लेके ह से लेकर ल तक, इनको हम कहते हैं व्यंजन। तो पहले जो 4 सूत्र हैं, ऐ उन, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, इनको स्वर कहा जाता है और ह से लेकर लास्ट लेटर ल तक इनको हल कहा जाता है और ये व्यंजन होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं वो हैं हलंत्यम। हलंत्यम हमने पढ़ा था सूत्र, और बच्चों ये किस लिए हमने पढ़ा था? ये इत संज्ञा करता है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है ये। हमें अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमें क्या लिखना होगा? हलंत्यम। याद रखिएगा, हलंत्यम सूत्र जो है इत विधायक सूत्र है, इत करता है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इत संज्ञा जैसे हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे इंग्लिश में लेटर साइलेंट हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी हैं। तो ये इत किस किस की हो रही है? यहाँ पर ण है, क है, ण है, हर सूत्र का लास्ट लेटर, तो इसलिए है ना हल अंत्यम, हल अंत्यम। च है, यहाँ पर ट है, ण है, म है, य है, श है, श है, व है, य है, र है, ल है। ये हमने आपको सिखाया था, तो जिनका मिस हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। ये पार्ट 2 हम करा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये सूत्र नहीं याद होंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो 14 माहेश्वर सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, याद करना चाहिए। पूरी वर्णमाला है, तो इसको हम किस लिए याद करते हैं? इन्हीं के आधार पर सारे सूत्र बनते हैं, पूरी ग्रामर इन पर टिकी हुई है। जैसे इत संज्ञा विधायक सूत्र है कि इत संज्ञा किसकी होती है? इत संज्ञा किसकी होती है? हर सूत्र के लास्ट लेटर की। 14 सूत्र है ना, 14 सूत्र हैं बच्चों, 14 फॉर्मूले, और हर सूत्र का जो लास्ट लेटर है उसकी इत संज्ञा होती है। और कौन से सूत्र से होती है? हलंत्यम सूत्र से। उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्, इसका हमने संस्कृत एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, वार्तिक जिसको बोलते हैं। अदर्शनम लोपः, ये लोप का बता देते हैं कि लोप किसको कहते हैं? अदर्शनम लोपः, जो नहीं दिखाई दे रहा उसका लोप हो, वह लोप है। तस्य लोपः, उसका लोप हो जाता है। तो अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो लोप संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है ये कौन सा है? लोप संज्ञा विधायक, लोप संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। ये सारे के सारे हमारे संज्ञा सूत्र हैं। संज्ञा का हम चैप्टर पर, संज्ञा किसको कहते हैं? नेम को ही कहते हैं ना, नेमिंग वर्ड होते हैं ना संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यह सूत्रों के नेम है कि इत संज्ञा क्या है। जो साइलेंट लेटर हो रहा है, क्यों हो रहा है साइलेंट? क्या प्रोसीजर है इसमें? जैसे आप नॉलेज बोलते हो तो के साइलेंट हो जाता है ना बच्चों, नाइफ के साइलेंट हो गया। तो इसमें साइलेंट क्या है? अगर मान लो हमें बनाना है अच प्रत्याहार बनाना है, तो हम किस किस को काउंट करेंगे? अ, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, औ। हर एक का लास्ट लेटर हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाने के लिए कहे जाते हैं,
और हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रत्याहार बनाने सिखाए थे। टोटल 42 प्रत्याहार हैं जो कि पेपर में आते हैं। तो 42 इनकी काउंटिंग है और ये कैसे बनते हैं ये हमने आपको सिखाया है। और एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, जैसे अण बनाना है। अण प्रत्याहार बनेगा तो क्या लगेगा, पहला लेटर और लास्ट लेटर। और इसके लिए कौन सा सूत्र है, ये सूत्र है लास्ट वाला, इसको हम बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार सूत्र है। तो बच्चों प्रत्याहार किस सूत्र से बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार सूत्र पूछा जाए या प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। छोटे छोटे शब्द हैं और उनसे पूरा अच्छे से समझा दिया गया है। तस्य लोपः कौन सा सूत्र है, लोप विधायक विधि सूत्रम। लोप विधायक लोप हो जाता। तस्य लोपः का मतलब क्या, तस्य आपने शब्द पढ़ा है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तस्य मतलब उसका, लोप लोप हो जाता है। तो लोप विधायक, लोप का विधान कर रहा है, लोप बता रहा है ये सूत्र कि लोप हो जाएगा, वो शब्द डिसअपियर हो जाएगा, वो लेटर डिसअपियर हो जाएगा। लोप विधायक विधि सूत्रम। तो बच्चों ये सब आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और अदर्शनम लोपः क्या करता है, लोप संज्ञा विधायक है। ये सारे संज्ञा चैप्टर के सूत्र हैं, इसलिए इनको संज्ञा सूत्र भी कहा जाता है। अरे क्या हम संज्ञा लगा रहे हैं ना, संज्ञा कहते हैं नेम को। तो हलंत्यम में क्या बताया है कि इत किसको कहते हैं। अदर्शनम लोपः क्या कह रहे हैं कि लोप क्या है, जो दिखाई ना दे वो लोप है। जैसे नाइफ में के लोप हो गया ना, इत हो गया, के इत हो गया। काइट में के हो गया, टॉक में एल हो गया, इंग्लिश में होता है ना आपका साइलेंट। तो यहाँ भी हर जो हमारा सूत्र है, 14 सूत्र जो हैं, इन 14 सूत्रों को अच्छे से याद कीजिए। इनका जो लास्ट लेटर है वो इत संज्ञा सूत्र होता है। और अब आज जो हम करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्वर हमने पढ़े हैं और व्यंजन पढ़े हैं हमने, तो इन स्वरों का आज हम वर्गीकरण करेंगे, स्वर कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि ऊ कालो, ऊ के समान जिसका समय लगता है, अ ई उ री होता है ना, तो ऊ को लिया गया है। ऊ काल, काल का अर्थ होता है समय। अच, यहां से हमने लिया है अच, ये लिखा ना सो अच। अब अच आप कहेंगे कि अच क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया और लास्ट वीडियो में भी बताया था। अच क्या होता है, स्वर होते हैं ये ना, आई उन रील रेग ए ओंग आई औच, ये स्वर है। और लास्ट लेटर हम इसका काउंट नहीं करेंगे, ण क ण च, क्योंकि इनकी इत संज्ञा हो गई है। और हल कौन से हैं, व्यंजन है सारे, ह से लेकर ल तक, जो हमने यहाँ पर बता रखे हैं। अगर पूछा जाए कि अल प्रत्याहार, ये एक तरह से प्रत्याहार ही बन गया, अच प्रत्याहार बन गया। और इसके वर्ण क्या हो गए, अ ई उ री रे ए ओ आई औ। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, हर सूत्र का लास्ट लेटर काउंट नहीं होगा। और व्यंजन अगर हम बताएंगे तो हम क्या बताएंगे, ह य व र ल य म ण ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और फिर ह। तो अंतिम लेटर जो है उसको काउंट हम नहीं करते हैं। सिंपली ध्यान रखिए, इत जितने भी हर सूत्र के बाद एक हलंत लगा है, जितने भी इनमें हलंत लगे हैं ना, लेटर जितने भी हैं, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये क, ये ण, ये च, ये ट, ये ण, ये म, ये य, श, श, व, य, र, ल, ये जितने भी सर्कल मैंने किए हैं ये सब क्या है, इत हैं, इत संज्ञक वर्ण है। और इत संज्ञा कौन से सूत्र से हो रही है, कौन से फॉर्मूले से हो रही है, हलंत्यम।
और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, अदर्शनम लोपः, जिसका दर्शन नहीं हो रहा है। ये दर्शन नहीं हो रहा ना अब इनका, जब हम अलग अलग करते हैं तो इसलिए ये लोप है। तस्य लोपः, तो उसका लोप कर दिया जाता है। जो जिसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं उसका हम लोप कर देंगे, उसे हम डिसअपियर कर देंगे। तो ये अच प्रत्याहार समझ गए, हल प्रत्याहार समझ गए, इनको हम प्रत्याहार बोलते हैं जब हम इनके अंदर की लेटर काउंट करते हैं। और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, लास्ट में जो लिखा, आदिर अंत्येन सहिता। आदि कहते हैं स्टार्टिंग का लेटर और अंत्येन कहते हैं एंड का लेटर। तो जैसे हमने हल बनाया, तो हल जैसे आपने व्यंजन देख रहे हैं ना, यहां से हमने ह लिया और यहां से हमने ल लिया, हल ले लिया ना, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर। और इसके जो बीच के लेटर है ना, अंतिम अक्षर को छोड़ देंगे ला को, और सारे अक्षर जो हैं वो काउंटेड हो जाएंगे उसमें। और लेकिन हर सूत्र का जो लास्ट लेटर है वो काउंट नहीं होगा। तो जब भी हम प्रत्याहार सूत्र बनाएंगे और प्रत्याहार सूत्र के वर्ण बताएंगे तो उनको ध्यान रखिएगा। और एक बात और हमने बताई थी कि जो भी व्यंजन है उनमें सब में अ लगाए ना, जैसे ह आपको पूरा दिख रहा है, हलन तो सिर्फ लास्ट लेटर में दिख रहा है, तो ये उच्चारण के लिए है। ह जो जब हम इसको रिटर्न में लिखेंगे ना तो हलंत के साथ लेंगे, ह हलंत, य हलंत, ऐसे हम लिखेंगे। जैसे हमने अण का बनाना है तो अण का हमने अ ई उ लिखेंगे, हमें रील रिक बनाना है रील री लिखेंगे। हमें अगर बनाना है जश बनाना है तो ज ब ग ड द लिखेंगे, श नहीं लिखेंगे हम। और ज में हलन डालेंगे, ब में हलन डालेंगे, ग में, ड में, द में। ये सब कुछ हम आपको लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देख रहे हैं अच। अच हमने अभी पढ़ा ना, आई उन रील रिक ए ओंग आई औज। तो ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर बच्चों, अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये सारे स्वर माने जाएंगे जब स्वर का वर्गीकरण होगा। तो जब हम ऊ की बात करें तो सारे स्वरों की बात करेंगे, लेकिन इसमें हम ऊ को ही क्यों लिया, हमने कहा आ को ले सकते थे, ई को ले सकते थे, ए को ले सकते थे। तो बहुत ही इसमें इंटेलिजेंस ये कि जो हमारी को भाषा समझ में आती है, जो एग्जाम्पल हमारे समाज में घटित हो रहे होते हैं, उसी को राइटर लेते हैं, उसी को हमारे व्याकरणाचार्य ने लिया है। तो उन्होंने क्या कहा है कि ऊ के समय, ऊ बोलने में जितना समय लगता है उतने समय के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत बनते हैं। तो ऊ कालः, अच ह्रस्व दीर्घ, यहां पर अज लिखा ना तो च को ज हो गया है, अच स्वर है, सो अच। अच में क्या हो गया, सारे स्वर इंक्लूड हो गए हैं। तो ऊ क्यों लिया गया है ये मैं आपको समझा रही थी। देखो मुर्गा जो होता है ना, वो सुबह सुबह कुकड़ू कू बोलता है, कू, तो कू में लास्ट में क्या होता है, ऊ होता है ना बच्चों। तो इस आवाज से सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि जब मुर्गा सुबह सुबह कुकड़ू कू करता है तो पहले वो ह्रस्व बोलता है, फिर दीर्घ बोलता है, फिर प्लुत बोलता है। एकदम से ही तो चिल्लाने नहीं लगता है ना, तो उसके भी में भी एक संगीत है मुर्गे की कुकड़ू कू में। तो कू कू कू, तो ऊ ऊ ऊ, इस टाइप से बोला जाता है। अब ये जो आप श देख रहे हैं ना बीच में, ये विसर्ग का रूप है। तो यहां पर ये उहु लिखा गया है, फिर यहां पर उहु लिखा है, और यहां पर ऊ, जो ये 3 का जो लेटर डाल रखा है ना, ये भी बड़ा ऊ है, लेकिन ये जो 3 का लेटर जो डाला है ये हमारा प्लुत का चिन्ह है, प्लुत स्वरों का चिन्ह है। जैसे हम कहते हैं हे राम, ओम। जब हम जोर से हम किसी को बोलते हैं ना तो उसमें बहुत, जब हम करते हैं तो उसको हम प्लुत कहते हैं। ह्रस्व जिसके बोलने में अधिक समय ना लेके बहुत कम समय लगे, ह्रस्व कैसे, जिसमें 1 मात्रा का समय लगे, दीर्घ जिसमें 2 मात्रा का समय लगे, प्लुत जिसमें 2 से अधिक 3 मात्रा का समय लगे। आसान से शब्दों में जिसमें कम से कम समय लगेगा ना उसको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, और इस स्वर से डबल टाइम लगेगा तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर, और ट्रिपल टाइम लगेगा तो हम कहेंगे प्लुत स्वर। और ये 3 का निशान है प्लुत स्वर का चिन्ह है। और ये बीच में जो आप श देख रहे हैं ना, ये विसर्ग का ऊ प्लस च उश्च, ऊ प्लस च ऊश्च,
याद आया? ये हमारी व्याकरण में विसर्ग संधि है, विसर्ग को च हो गया है। बच्चों, मैंने ग्रामर की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों संधि कर रखी है। तीनों संधियों के अलग अलग वीडियो हैं, तो आप प्लीज देख लीजिएगा। संधि इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर विसर्ग को श हो गया है संधि नियम के कारण। अब ऊ की मात्रा का अगर कोई शब्द रूप आपको आता हो, आता है ना आपको? साधु, साधु, साध्वः बनता है हमारे पास। साधु, साधु, साध्वः है क्या बेसिकली? ये है उहु, ये है उहु और ये है वह। समझ में आ गया? तो ये वह यहां पर इसको इस तरह से समझिए। उश्च, ऊश्च, ऊश्च वह, वाम कालो यस्य। अब आया आपके पास वाम। अब वह है, अगर साधु शब्द का रूप है तो साध्वा हुआ, ऊ का है तो वह हो गया। और फिर आम किस में आता है? लास्ट में भवताम, भवत शब्द का भवताम, आम सुनाई देता ना। लता नाम, लता शब्द का, रामाणाम, बालका नाम, लास्ट में आम सुनाई दे रहा है आपको। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो ये वाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा दिया है। तो ऊ और ऊ, ये तीनों में जो समय लगता है उसी को क्रम से हमने क्या कहा है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है। संज्ञा हो गया नाम, स्यात मतलब हूं। तो ये जब हमने ऊ का समझाया है ना, तो ये सारे स्वरों पर अप्लाई होगा। तो ऊ एक एग्जाम्पल है, मुर्गे की कू से लिया गया है। सप्रत्येकम उदात आदि भी भेदेन त्रिधम। और फिर ये स्वर का जो वर्गीकरण है, पहले तो ये 3 टाइप का बताया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या बताया हमने? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ओ तो ये ऊ जो है वो 3 टाइप्स का हो गया, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। यानी स्वर 3 टाइप के हो गए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे, दीर्घ जिसको बोलने में और डबल टाइम लग जाए, और प्लुत जिसको बोलने में ट्रिपल टाइम लगे। और प्लुत का साइन, ये जो हिंदी की भाषा में 3 लिखा जाता है संख्या में, वैसा साइन होता है। ओम आपने बहुत बार सुना होगा, और उसके बीच में ओ करके और ये 3 का लेटर जो लिखा होता है, फिर म के नीचे हलंत डाला जाता है, ऐसे लिखते हैं ना ओम। बहुत सी आपने पूजा की पुस्तकों में ऐसे देखा होगा, ओम लिखा हुआ। और ये ओम, यही ओम है ये। तो ये 3 टाइप से जो लिखा गया ना, ये इसका मतलब है प्लुत, प्लुत स्वर। यानी ओम के साउंड को आप देखते हैं बहुत लंबे से खींचा जाता है, तो वो प्लुत स्वर होता है। ओम अक्षर में, ओम शब्द जो मंत्र है, इसमें भी प्लुत स्वर आता है। देखते हैं ना कितना लंबा खींचा जाता है स्वर को। सप्रत्येकम उदात आदि भी भेदेन त्रिधा। और वह भी, मतलब पहले ऊ जो है 3 टाइप का होगा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। और फिर ये 3 भी अनदर 3 में डिवाइड हो जाएंगे। वो क्या होंगे? उदात, अनुदात और स्वरित। अब हम इनको भी समझते हैं। उदात क्या होता है, अनुदात क्या होता है, और स्वरित क्या होता है। समाहारा स्वरिता। उच्चैर उदाता। जब कोई मंत्र पढ़ा जाता है, आप देखते हैं ना पंडित कभी बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहे होते हैं, कभी नीचे स्वर में बोल रहे होते हैं, और कभी एकदम मिड स्वर होता है, बीच का होता है मंत्रों की, जो वैदिक मंत्र होते हैं। और गायकों को भी आप देखते होगे, जैसे हम सारे गामा पाधा निसा बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है नीचे बोलना, स्वरों का स्केल नीचे होना, और एक स्वरों का स्केल ऊपर होना, और एक स्वरों का स्केल बीच में होना, मिडिल में होना। जैसे सरगम में पा स्वर को मध्यम माना जाता है। तो उच्चैर उदाता, ऊंचे स्वर में बोलना।
जैसे हमारा जो बोलने का स्थान है, जैसे प फ ब भ म, इनका हमारा ओष्ठ है। अकुह विसर्जनीय कंठा होता है, जो अ है उसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो कंठ से हम धीरे भी बोल सकते हैं और कंठ से हम जोर से भी बोल सकते हैं। तो जब हम किसी मंत्र को गाते हैं या जब हम कुछ बोलते हैं तो बच्चों उच्चैर उदात्त, हम उच्चैर उदात्त है, क्या होता है? ऊंचे स्वर में बोलना उदात्त कहा जाता है। ऊंचे स्वर से बोलना, लाउड स्पीच जब होती है तब उसको उदात्त स्वर कहा जाता है। नीचैर अनुदाता, और नीचे स्वर से बोलना अनुदात होता है। जब हमारी पिच लो होती है ना वॉइस की, तब उसको हम अनुदात कहते हैं, और जब वॉइस हमारी लाउड होती है तब हम उसको उच्च ही बोलते हैं। यानी कि जो हमारा स्वर का स्थान जहाँ से निकल रहा है, जिस स्थान से हम स्वर को निकालते हैं, उस स्थान से ही जब हम निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर बोलते हैं तो उसको हम कहते हैं उदात, और नीचे से बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अनुदात। और समाहारः स्वरितः, और समाहार मतलब ना तो ऊंचा ना नीचा, उसको हम कहेंगे स्वरित। तो हमारी कितने भेद हुए अब तक? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, स्वर के 3 टाइप्स हो गए। और ये फिर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत भी आगे 3 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, उदात, अनुदात, स्वरित। तो 3 और 3 मिलकर क्या हो गया बच्चों? 3 3 सा 9। तो इसलिए क्या बोला? स नव विधो अपि, नव मतलब 9 टाइप का। प्रत्येकम प्रत्येक, अनुनासिक अनुनासिकत्वम द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक 2 टाइप से होकर फिर आगे और डिवाइड हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि अनुनासिक किसको कहते हैं और अनुनासिक किसको कहते हैं? मुख सहित नासिकयोर उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नासिका दोनों की हेल्प से लिया जाता है, उसको हम कहते हैं अनुनासिक, जिसमें बिंदी लगती है। ठीक है, जैसे अ, ये अनुनासिक, और अगर हम कहेंगे तो ये हो जाएगा अनुनासिक। जैसे ये अ है और ये है ये है हमारा अनुनासिक। और ये हो गया हमारा अनुनासिक। मतलब ना होना। तो मुख सहित नासिका, जब हम अ बोलते हैं ना तो हम नासिका को यूज नहीं करते हैं, नोज को, नोज से नहीं आ रहा होता है। जैसे हम बोलते हैं संग, कंचा, मंजन, तो ध्वनि जो होती है ना मुंह के साथ साथ नोज से भी आती है। मुख सहित नासिका, मुख के सहित नासिका से उच्चार्यमाणो, प्रोनाउंसिएशन किया जाता हुआ वर्ण, जो लेटर है वो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञा वाला होता है। तद इत्थम, तो इस प्रकार से अ इ उ रि एषाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदः। तो इस तरह से अ इ उ रि, ये जो लेटर हैं इनके प्रत्येक के 18 पार्ट हो जाते हैं। कैसे हुए? अभी हमने सिखाया ना, ऊस जो स्वर था उसको हमने लिया, पहले क्या किया था? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, हो गए 3 टाइप। फिर क्या किया? उदात, अनुदात, स्वरित, स्केल वाइज लिया। पहले हमने लिया ह्रस्व, जिसको बोलने में कम समय मिले, कुकड़ी जो मुर्गा होता है उसकी कूकू जो होती है, मुर्गे की जो कूक होती है उसका हमने ऊ स्वर लिया, और उसके आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर करे। फिर उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? जो वॉइस का स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया? उदात, अनुदात, स्वरित। तो 3 3 सा 9, 3 3 9। फिर 9 को भी हमने आगे डिवाइड कर दिया, अनुनासिक और अनुनासिक। तो 9 2 सा 18, 9 दूनी 18। तो हो गए कितने भेद? 18। 8 + 10 18, तो अष्ट + 10 = 18। भेदः मतलब भेद है। लृ वर्ण से 12,
लेकिन जो ली वर्ण है ना, इसके 12 ही होंगे। तस्य दीर्घ अभावात, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होगा। और जो एच है, एच प्रत्याहार है, उसके भी 12 होंगे क्योंकि उसका ह्रस्व नहीं होगा। एच प्रत्याहार के 10 नहीं 12 हैं और लिव के भी 12 हैं, लेकिन अ ई उ री के 18 होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इस चार्ट की हेल्प से हम इसको समझ जाते हैं। उ है, देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ये ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, आगे इसके उदात है, अनुदात है, स्वरित है। 3 3 जा 9 हुआ, फिर 9 2 जा 18, अनुनासिक अनुनासिक। अब ये अ ई उ री, इनके तो 18 होंगे, लेकिन री का दीर्घ नहीं होगा। जब दीर्घ नहीं होगा तो इसके कितने हो गए? 12 हो गए। फिर री के भी 12 हो गए ना, क्योंकि री का दीर्घ नहीं हुआ। फिर एच है, एच कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए आई ओ औ। चा तो इत संज्ञा होगी, इसलिए हमने हटा दिया उसको, चा को। तो ए आई ओ औ, ये जो लेटर हैं एच प्रत्याहार के जो हैं, इनके भी 12 भेद होते हैं। तो स्वरों का ये वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आया। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।